शुरू 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज से होंगे नामांकन। जाने कौन किसके लिए कितनी चुनौती। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। देश की 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए आज यानी 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन 102 सीटों में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12 और मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। वहीं नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी 28 मार्च को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी डेट 20 मार्च निर्धारित की गई है। बिहार में त्योहार के चलते शेड्यूल में बदलाव किया गया। यहां नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 28 मार्च निर्धारित की गई है। स्क्रूटनी 30 मार्च को होगी। वहीं बिहार के कैंडिडेट अपना नाम 2 अप्रैल तक वापस ले सकेंगे। पहले चरण में किस राज्य की कितनी सीट, आइए आपको बताते हैं। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4, असम की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1 और पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट शामिल है। वहीं इसी के चलते यूपी के सियासी समीकरण के बारे में भी आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यूपी की 8 संसदीय सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें पश्चिमी यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से 3 बीजेपी और 2 सीट सपा ने जीती थी। पिछली बार सपा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन इस बार सियासी हालत बदल गए हैं। आरएलडी ने बीजेपी के साथ हाथ मिला रखा है तो सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। वहीं बसपा अकेले चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रही है। वहीं बीजेपी गठबंधन ने पहले चरण की 8 में से 4 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान रखा है, तो सपा ने भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर रखे हैं। बसपा ने पहले चरण की 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर रखी है। बिहार और एमपी की 10 सीट है। वहीं बिहार की 4 और मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट है। वहीं बिहार की औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई सीट पर पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की इन 6 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो 1 सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस को मिली थी। वहीं बिहार की इन 4 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है। उन सभी सीट पर 2019 में एनडीए ने जीत हासिल की। जमुई और नवादा सीट एलजेपी ने तो गया सीट, वहीं जेडीयू जबकि औरंगाबाद सीट बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर रखा है, तो कांग्रेस ने छिंदवाड़ा सीट पर उम्मीदवार उतारा है। वहीं बिहार की एक भी सीट पर अभी तक किसी ने भी कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की 12 सीट पर संग्राम होगा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से 12 सीट पर पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण में श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर शहर, वहीं जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर सीट शामिल है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 12 में से 11 सीट जीती थी, जबकि एक सीट पर आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल सांसद चुने गए थे। अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव पहले चरण में है। गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी गढ़वाल सीट है। बीजेपी ने सभी 5 सीटें 2024 और 2019 दोनों ही चुनाव में जीतने में सफल रही। यही बात की जाए बीजेपी ने गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी, हरिद्वार सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत और अल्मोड़ा से अजय टमटा को, नैनीताल से अजय भट्ट और टिहरी गढ़वाल सीट माला राज्य लक्ष्मी को टिकट दिया है। कांग्रेस ने गढ़वाल से गणेश गोदियाल, टिहरी से जोत सिंह और गुनसोला और अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा को प्रत्याशी बनाया, जबकि हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं।
वहीं बात की जाए महाराष्ट्र और बंगाल सीट की, तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 5 और पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 3 सीट पर पहले चरण में चुनाव है। महाराष्ट्र की सीट रामटेक और नागपुर, भंडारा और गोविंदा और गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर सीट है। बंगाल की चूक बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी सीट है। 2019 में बीजेपी ने बंगाल की इन तीनों सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी सियासी समीकरण दिख रहा है। बीजेपी और टीएमसी अलग अलग चुनावी किस्मत आजमा रही है, तो लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं बात की जाए अगर नॉर्थ ईस्ट की 7 राज्यों की 13 सीटों की, तो इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में भी वोटिंग होगी। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में लोकसभा की 1-1 सीट है। इसके अलावा असम की 4 लोकसभा सीट पर भी पहले चरण में चुनाव है, जिसमें काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर आदि सीट शामिल है। इसके अलावा त्रिपुरा की 1 सीट भी इसके पहले चरण में चुनाव है, जहां पर बीजेपी का कब्जा है। वही बात की जाए दक्षिण की तो 4 राज्यों की 42 सीट है। दक्षिण भारत के 4 राज्यों की 42 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है, जिसमें तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीट शामिल है। तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की 1-1 सीट शामिल है। इसके अलावा 1 सीट पांडुचेरी की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके ने 39 में से 24 सीट जीती थी, जबकि पांडुचेरी मिलाकर 9 सीटें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम ने 2-2 और वीसीके और आईयूएमएल ने 1-1 और एआईडीएमके ने 1 सीट जीती थी। अगर पांडिचेरी की बात की जाए तो पांडिचेरी सीट कांग्रेस के पास है। पिछली बार कांग्रेस ने वेथिलिंगम ने जीती थी। वहीं लक्षद्वीप और अंडमान की 1-1 सीट पर पहले चरण में ही चुनाव है। लक्षद्वीप में एनसीपी के मोहम्मद फैसल जीते थे, जबकि अंडमान निकोबार में कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। लेकिन यहां पिछले कुछ बार से कांग्रेस और बीजेपी बारी बार से जीतते रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के नामांकन के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। वहीं बिहार में होली के चलते नामांकन पत्र 28 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। तो देखा आपने, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के नामांकन के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। वह इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में होली के चलते नामांकन पत्र 28 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे। वह इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।